जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रोशन आनंद और खान सर विवाद से पहले सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर नेपाल में क्या हुआ, प्रिंस वहां क्यों गए थे और पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है, आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम इस एक क्लिप को कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए, प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे इसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वाकई मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग-अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के मतलब सेक्रेटरी का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराट नगर में हुई मौत को लेकर नेपाल पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि प्रिंस यादव मिर्गी की दवा का सेवन करते थे और उनके कमरे से ऐसी दवाएं भी बरामद हुई। नेपाल पुलिस के अनुसार प्रिंस यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ विराट नगर के एक होटल में ठहरे हुए थे। पूछताछ में उनके दोस्तों ने बताया कि प्रिंस कई दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे और उन्हें लगातार नींद नहीं आने की समस्या थी। बताया जा रहा है कि दवा शुरू करने के बाद ही उन्हें नींद आने लगी थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रिंस यादव के कमरे से एपिलेप्सी की दवा मिली है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किस बीमारी का इलाज करा रहे थे और दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर कर रहे थे या नहीं। पुलिस इस पहलू को भी खंगाल रही है कि दवा, नींद की कमी और शराब के सेवन का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। होटल में मौजूद दोस्तों के मुताबिक शनिवार रात प्रिंस यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर अत्यधिक शराब सेवन की बात सामने आई थी। नेपाल पुलिस ने साफ किया है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और साथ मौजूद लोगों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा भी बरामद की है।
वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आइए हम जानते हैं कौन थे प्रिंस यादव। प्रिंस यादव रोशन आनंद सर के भाई थे और बताया जाता है कि वे ज्ञान बिंदु एकेडमी के प्रशासनिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। हाल ही में खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच हुई विवाद के बाद उनका नाम भी चर्चा में आया था। 2 जून 2026 को पटना में खान सर के संस्था के बाहर हंगामा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई घटना सामने आई थी। पुलिस जांच के बाद ज्ञान बिंदु एकेडमी से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें प्रिंस यादव का नाम भी बताया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रिंस यादव अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल चले गए थे। बताया जा रहा है कि वे नेपाल के विराटनगर क्षेत्र में रुके थे। सबसे बड़ा सवाल यही है, रिपोर्टर्स के मुताबिक प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में मिला। शुरुआती जानकारी में मौत को संदिग्ध बताया गया है। कुछ रिपोर्टर्स में ब्रेन हेमरेज की संभावना का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन आधिकारिक जांच पूरी होने तक मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं माना जा सकता। नेपाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नेपाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरों के अनुसार होटल में मौजूद कुछ लोग से पूछताछ की गई है और कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब रोशन आनंद सर पहले से ही कानूनी विवादों का सामना कर रहे हैं। भाई की अचानक मौत के खबर मिलने के बाद परिवार में शोक का माहौल है और उसके पैतृक गांव में भी मातम फैल गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे रहस्यमयी घटना बता रहे हैं, जबकि कुछ जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अफवाहों से बचना और जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। मौत का असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने सही नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।